स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, धन्यवाद। और आप लोग जिन लोगों ने इसको शेयर किया है उन लोगों को भी स्पेशल थैंक्स। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने लोगों ने अभी तक इस पर विश्वास रखा, हमारे कंटेंट पर विश्वास जताया, वो लोग उन लोगों का हम आभारी हैं। और बात यहाँ इसलिए कर रहा हूँ आज कि हम अब चालू करने जा रहे हैं फंडामेंटल राइट की सीरीज। और फंडामेंटल राइट इतने महत्वपूर्ण हैं कि जो एग्जाम के लिए, कंपटीशन के लिए, जो पेपर के लिए जरूरी है ही है। यदि हम आप सामान्य नागरिक भी इसको जान लेता है, इससे अवेयर होता है, तो इतने अधिकार को जान लेगा जो सिर्फ राज्य के विरुद्ध, जो राज्य के विरुद्ध हमको प्राप्त हैं, आपको प्राप्त हैं, इस देश में सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, कुछ गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। अगर इस सबको हम जान लें तो राज्य के विरुद्ध इतने सारे अधिकार हैं कि हम लोग डटकर उनका मुकाबला कर सकते हैं। जिनको यह बातें नहीं पता है, जिनको ये समझ अभी नहीं है, जिनको ये पता ही नहीं है कि इस देश में हमारा क्या क्या अधिकार है, तो उन लोगों के लिए हम अपेक्षा करके इस वीडियो को बनाएंगे। तो मेरा कोशिश ये होगा कि लीगल टर्म से थोड़ा नीचे उतरकर साधारण तरीके से बातचीत में इसको समझाना। हाँ, साथ आप रहते हैं तो शब्द और तरीके हम बताएंगे। एग्जाम में, कंपटीशन में भी आप पूरे के पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि इतना ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि चैनल छोटा है और इसको पढ़ने के लिए फंडामेंटल राइट भी लोग बड़े चैनल से जाकर पढ़ना चाहेंगे। लेकिन एक बार मैं जरूर कह रहा हूं कि एक बार हमारे चैनल से जुड़कर लास्ट तक फंडामेंटल राइट को पढ़कर देख लीजिए। फिर पीसीएस, यूपीएससी किसी भी तरीके का क्वेश्चन उठाइए, आप एक बार शब्द पढ़िए, फिर आपको इतने तरीके की स्टोरी और इतने तरीके की समझ हम डेवलप कर देंगे कि आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन बहुत आसानी से कर जा रहा हूं। और इससे जुड़ा सारा क्वेश्चन हम टेलीग्राम में डालते जाएंगे। जिसको अगर इससे जुड़कर क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो हम लोग के साथ लगातार बरकरार रहे, बना रहे हो। टेलीग्राम में क्वेश्चन भी उनको हम देते जाएंगे, वो लोग जुड़ते रहे, और जरूरत होगा तो उन क्वेश्चन को भी हम ऑनलाइन ही सॉल्व कर दिया करेंगे। तो आज की जो क्लास है वो फंडामेंटल राइट्स है, तो आप लोग विश्वास करके जुड़ रहिए। एक ही दिन में तो पूरा क्लास नहीं खत्म करने वाले, अनुच्छेद वाइज हम लोग खत्म करेंगे, लेकिन इस पूरे वीडियो के लिए आपका विश्वास है। आप लगातार जुड़े रहें, शेयर करते रहें, तो हम लोग इसको पूरा कवर करते जाएंगे। तो भाग तीन में क्या बताया गया है? भाग 3 मौलिक अधिकार, क्या बोलते हैं इंग्लिश में इसको? फंडामेंटल राइट। अब एक किन अनुच्छेदों से है, क्वेश्चन ऐसा भी बना है और हमको जानना भी चाहिए कि क्या है। अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक इतने हमको मौलिक अधिकार प्राप्त है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि मौलिक अधिकार हमको किसके विरुद्ध प्राप्त है, तो इसका उत्तर होता है कि मौलिक अधिकार हमको राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। और राज्य की परिभाषा अनुच्छेद नंबर 12 में दी गई। तो मैं जब 12 को पढ़ाऊंगा तो मैं ये क्लियर कर दूंगा एकदम अच्छी तरीके से कि क्या है राज्य, क्या है अन्य व्यक्ति, किस समय हम केस कर सकते हैं राज्य के ऊपर, और कब हम इसको लेकर जा कर सकते हैं न्यायालय। और जब हम राज्य के ऊपर केस करेंगे, न्यायालय ले जाएंगे, तो न्यायालय में जब उस केस को जीत जाएंगे तो क्या होगा, वो हमारे लिए लागू करवा दिया जाएगा। और जब ये हमारे लिए लागू कर दिया जाएगा तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रवर्तनीय होना। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि क्या मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है? तो हाँ, मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है। क्या मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है? हाँ, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय मतलब जैसा मैंने कि बता, आपने उसके खिलाफ केस किया, कोर्ट गए, कोर्ट से उसको जीत गए और लागू करा के दिया हमको कोर्ट, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? प्रवर्तनीय, इनफोर्स। तो क्या हो गया कि यह प्रवर्तनीय है। और कहां से है? अनुच्छेद नंबर 12 से 35 तक। तो अपने देश में मौलिक अधिकार लिया कहां से गया है? तो मौलिक अधिकार लिया गया है अमेरिका के संविधान से। मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। लेकिन सोचना है कि क्या सबसे पहली संकल्पना थी अमेरिका, या अमेरिका से पहले भी इस पे कोई संकल्पना रही है? और देखते हैं तो ये सबसे पहले इसकी संकल्पना माना जाता है किसके द्वारा दिया गया? जॉन लॉक। यह संकल्पना किसके द्वारा दी गई? जॉन लॉक के द्वारा दी गई कि मौलिक अधिकार होते हैं। इनका भी ये मानना था, और जो आगे चल के और भी बातों में आपको बताया जाएगा कि यदि अगर मौलिक अधिकार नहीं है तो किसी भी व्यक्ति का भौतिक, बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता है। और यह किसके विरुद्ध हो? राज्य के विरुद्ध हो, कि इतने हमको राइट प्राप्त हो जिससे हम लोग क्या कर सके, या समाज की जनता जो है, जो नागरिक है, वो किसी भी हाल में राज्य से इतने अधिकार ले सकते हैं। अब ये राज्य के पीछे से जो संकल्पना है, या राज्य के विरुद्ध प्राप्त होगा, ये सारी बातें कहां से आई हैं, क्यों आई हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। तो ये यहां बताया गया मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा अपने एग्जाम में ये भी क्वेश्चन बना है कि
संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं? मैग्ना कार्टा अधिकारों के घोषणा पत्र को बोलते हैं। ये कैसे शुरू हुआ, क्यों हुआ, 2 मिनट हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो मैग्ना कार्टा क्या था? मैग्ना कार्टा ब्रिटेन में था, जो किसके द्वारा? राजा जॉन द्वारा दिया गया था। कब? 1215 में। था क्या? जैसे कि वहां पे एक समय या परिस्थिति ऐसी आ गई जब माना जाता है कि क्या जनता को अपने जीवन संदर्भित बहुत से अधिकार नहीं प्राप्त थे। जैसे समझ लीजिए राजा कैसा हो जाए, किम जोन टाइप का। अब वो राजा क्या हो जाए, बाहर चल रहा है, कोई आदमी को देखा नहीं पसंद है, इसको उठा के टांग दो फांसी पे। या किसी के यहाँ कोई संपत्ति देखा, पसंद आई, उठा के ले चलो, ये संपत्ति आज से सरकार की हो गई। उसका जीवन, उसकी संपत्ति, उसकी सुरक्षा, उसकी नैतिकता, उसका आध्यात्मिक विकास, सोच। जैसे अब आध्यात्मिक विकास का मतलब, अगर वो ईसाई है, ईसाइयत पे फोकस कर रहा है, राजा को पसंद है, राजा ठीक है। अगर राजा वहां से जा रहे हैं, किसी को नमाज पढ़ते देख लिए, राजा को पसंद नहीं है, क्या फांद के बैठा है, तो ब्रिटेन का राजा क्या, इसको उठाओ यहाँ से फेंक दो या इसको टांग दो। तो ऐसी स्थिति में हमारे मन में क्या आएगा कि भाई उसका आध्यात्मिक विकास नहीं हो रहा है। तो ऐसे स्थिति में वहां की जनता को समझ में आ गया कि राजा ऐसे ही हम लोग को परेशान करते रहेगा। और संकल्पना भी किसकी चल रही थी? जॉन लॉक की। इनके मन में सारी बातें आ गई, तो ये लोग कहाँ पहुंच गए? राजा के पास। राजा के पास पहुंच गए कि कहे कि राजा तुमको हमको कुछ अधिकार देने होंगे। तो राजा ने कहा कैसे अधिकार? तो बताया कि जीवन संबंधित कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमको चाहिए। राजा हो जाए आप, चाहे राज्य हो, चाहे सरकार हो, कोई भी बैठ जाए, हमको वो अधिकार चाहिए जो हमको जन्म से मिले हुए हैं, जो इस समाज में हमको रहना चाहिए, वो हमको तो चाहिए ही चाहिए। तो इस बार में जब राजा को समझ में आ गई जनता बिना अधिकार लिए नहीं मानने वाली है, तो राजा ने क्या दिया, एक पेपर लिया, पेपर पर कुछ अधिकार लिखे, उनको जनता को दे दिया। तो उसी को क्या बोला गया? मैग्ना कार्टा। तो समझ सकते हैं मैग्ना कार्टा क्या था? अधिकारों के संदर्भ में ब्रिटेन में दिया गया घोषणा पत्र। तो उसमें मौलिक अधिकार दिए गए थे। इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ है, तो किस भाग में है भारत में मैग्ना कार्टा क्या है? तो ये है। तो ये हो गया मैग्ना कार्टा से जुड़ा हुआ संदर्भ। और एक शब्द मन में आता है कि मौलिक अधिकार। मौलिक क्यों? क्या है? मौलिकता क्यों है कि इसको मौलिक ही क्यों बोला जाता है? तो इसको इसलिए बोला जाता है कहा कि संविधान द्वारा इसको गारंटी व सुरक्षा प्रदान है। संविधान में इसको गारंटी और सुरक्षा प्रदान है। अर्थात संविधान हमारे आपके लिए, इस नागरिक के लिए, देश की जनता के लिए गारंटी के रूप में रखा है। और इसको स्वयं से सुरक्षा करता है कि यह क्या हो, किसी भी तरीके से समाप्त न हो। समाप्त न होने का कॉन्सेप्ट, और पहले से कोई चीज आपके अधिकार का हनन कर रहे हो या कोई ऐसा कानून न बन जाए कि क्या हो जाए, हमारे और आपके अधिकार समाप्त हो जाए। तो इसके लिए आप लोग जुड़े रहेगा। अनुच्छेद नंबर 13 पढ़िएगा, वहां दोनों चीजें आपको मिलेंगी कि पहले के संदर्भ में क्या है, और संसद अगर अधिकार हमारा समाप्त करना चाहे तो क्या हो सकता है। तो इस बात को और विस्तारित समझने के लिए 13 तक जरूर जुड़े रहिएगा। तो अगला देखते हैं कि इसमें गारंटी और सुरक्षा प्रदान है। तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो पहले मौलिक अधिकार कितने थे? 7। मूल संविधान में जो मौलिक अधिकार बने वो 7 थे। अभी वर्तमान में स्थिति कितनी है? तो वर्तमान में है 6 मौलिक अधिकार हैं। और 6 मौलिक अधिकारों में देखते हैं कितने कितने हैं। तो पहला मौलिक अधिकार है 14 से 18। तो 14 से 18 क्या है? समता का अधिकार। 14 से 18 समता का अधिकार। उसके बाद आ गए थे हम 19 से 22 तक। 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार। 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। तथा अंतिम जो अब 6वां बचा है उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचार इंग्लिश में रेमेडी बोलते हैं। जैसे हम लोग समझे कि अगर यदि हम आप बीमार हो जा रहे हैं, कोई बीमार हो जा रहा है, तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करता है? उपचार करता है। वही उपचार इसके लिए भी है कि यदि इसमें दिया गया कोई अधिकार हमको नहीं प्रदान हो रहा है तो इसके लिए क्या है? उपचार है। और इसको जानने के लिए अनुच्छेद 32 लास्ट वाला अनुच्छेद आप बेहतरीन तरीके से पढ़िएगा। उसमें जो जो अधिकार हैं कैसे आपको प्रदान होंगे, मैं और भी सरल तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या है कि इतने अधिकार हैं। एक क्वेश्चन जो इसमें न रहकर ही प्रसिद्ध होगा एग्जाम में पूछने के लिए, और क्या है कि जो अधिकार समाप्त वो क्या था? वो था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखने का अधिकार। जैसे हम लोगों ने देखा है कि यूट्यूब में कई बार देखा होगा कि ऐसे हाईवे है, हाईवे में एक मकान मालिक है, कोई भी है, वहां पर मकान बना के रखा है, तो बोलते हैं ऐसा जिद्दी मकान मालिक जो रोड के बीचों बीच रह गया, बीच में चौराहा बना के रख दिया, चारों तरफ दुकान लगाने के लिए खोल के बैठ गया। तो समझे कि ऐसा क्यों है? वहां पर संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। और संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार, इसलिए राज्य उसको ले नहीं सकता। अब अपने यहाँ हटाने पड़ा, क्यों? क्योंकि अगर समझ में आ गया हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो यहाँ वाले इतने परेशान रहते हैं रोड किनारे दुकान खोलने के लिए, किसी का जमीन अगर बीचों बीच निकल गया तब
वो तो सोचेगा भाई एक तरफ दुकान है, अच्छा क्या है, इस तरफ तो मैं रोड के बीचों बीच रह जाऊंगा तो चारों तरफ मेरा दुकान होगा, तो सरकार को दिक्कत होने लगी, भाई डेवलप कैसे होगा। तो सरकार ने क्या किया, संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो अभी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कहाँ, भाग 12 अनुच्छेद नंबर 300 मैंने लिखा नहीं है, आप लोग खुद से नोट डाउन कर लीजिए कि भाग 12 300 क में है, मौलिक अधिकार को समाप्त करके अब संपत्ति के अधिकार को वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इतने हैं इसके तरीके। इसमें से और भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन होता है कि 20-21 नहीं समाप्त होता, 19 कब होता है, तो इसके लिए आप जुड़े रहिएगा। जब इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, आपात उपबंध पढ़ेंगे, तो वहां वो बात आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी, जो कि आप कभी तब भूलेंगे नहीं, तब एक कॉन्सेप्ट बनाकर समझ जाएंगे। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो में लगातार बने रहें। ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है पढ़ने वालों के लिए, तो एग्जाम में होने ही वाला है, क्वेश्चन के लिए होने ही वाला है। लेकिन जो नहीं पढ़ रहे हैं वो अपने देश के कानून के लिए और अपने अधिकार के लिए पूरी सीरीज को हमारे देखें। धन्यवाद। आप लोग इसको शेयर करिए, एक ही 2 दिन में सीरीज बाय सीरीज हम लोग वीडियो को डालते जाएंगे। और क्वेश्चन अगर जिसको लगता है कि नहीं होता है या होता है, तो आप जुड़े रहिएगा। वीडियो को सुनने के बाद जब हम लोग क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा, तो आप वहां से कीज को लगाइएगा, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से उत्तर समझ में आएगा, और नहीं होगा तो हम उसको सॉल्व भी करवा देंगे। धन्यवाद। आप लोग लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए।